हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम सोर्सेज ऑफ फूड यानी कि खाना हमें कहाँ कहाँ से मिलता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि खाने की ज़रूरत हमें क्यों होती है, नीड ऑफ फूड। तो बच्चों, खाना हम सबकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि खाने से हमें एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से हम अलग अलग तरह के काम करते हैं। ये हमारी बॉडी में एक फ्यूल की तरह से काम करता है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल की ज़रूरत होती है, इसी तरह से हमारे शरीर को चलाने के लिए हमें खाना खाने की ज़रूरत होती है। उसके लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है वो हमें खाने से मिलती है। तो इस तरह से बच्चों, खाना हमारे शरीर खाने खाने से क्या होता है, हमारा शरीर में ग्रोथ होती है, हम बड़े होते हैं, हमारे जो टिश्यूज़ टूट फूट जाते हैं उनको रिपेयर करता है, हमें एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। तो बहुत सारी जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, अनाज होते हैं, दालें, दूध, फिश, एग, इन सब से हमें हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ होती है, हमारा शरीर अच्छी तरह से बड़ा होता है। और हमें खाने को किस तरह से बचा कर रखना चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फूड हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि फूड से हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं जिसकी वजह से वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले फूड से हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी क्या होती है? सबसे पहले खाना जो हम खाते हैं वो डाइजेस्ट किया जाता है, एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में और हमारी बॉडी में एनर्जी देता है। तो इस तरह से एनर्जी जो बनती है वो हमारे अलग अलग तरह के काम करने के लिए हमारे काम आती है। उसके बाद जो फूड है वो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि बच्चों, बहुत सारे सेल से मिलकर हमारा शरीर बना होता है और ये सेल अलग अलग काम करते हैं, उसे हम सेल डिवीज़न बोलते हैं। तो जो खाना है वो सब हमारे सेल के लिए, जो सेल डिवीज़न के लिए अलग अलग तरह की चीज़ें प्रोवाइड करता है और हमारे शरीर की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है कि खाना खाने से हमें क्या होता है, हमारे शरीर में जो वियर एंड टियर है, हमारे जो कटा फटा हो गया शरीर के अंदर, उसको रिपेयरिंग का हमारा काम करता है। जो सेल्स हमारे डैमेज हो गए हैं तो नए सेल्स बनाता है, जो ख़राब हो गए हैं उनको रिप्लेस करके नए सेल बनाता है। तो इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर जो सेल और टिश्यूज़ टूट फूट जाते हैं उनकी रिपेयरिंग का काम, हमारे घाव जब जख्म हो जाता है उसको ठीक करने का काम हमें खाने से ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है हमारे बीमारियों से लड़ने की शक्ति हमें खाने से मिलती है। कुछ शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, अगर हम खाने की कमी करें अपने शरीर बॉडी में तो हमारे को बहुत सारी बीमारियां पकड़ सकती हैं। तो इस तरह से खाने खाने से हम बहुत सारी बीमारियों से बच भी सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं बच्चों वैरायटी ऑफ फूड, कि खाना किस 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 तरह का होता है और हमें किस किस तरह का खाना खाना चाहिए। बच्चों, आप सबने बहुत तरह का खाना खाया है। आपने देखा है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह की मिट्टी होती है, अलग अलग तरह का मौसम होता है। तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं वहाँ उन्हें उस तरह का खाना मिलता है। जैसे कि साउथ इंडिया में हमें साउथ इंडियन फूड मिलता है क्योंकि वहाँ का जो मौसम है, वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ पर जो चीज़ें ज़्यादा उगती हैं उस तरह के मौसम और मिट्टी में, तो वहाँ पर वही खाना ज़्यादा खाया जाता है। जैसे कि राइस है। और अलग अलग राज्य में नॉर्थ इंडियन फूड में, नॉर्थ में गेहूँ ज़्यादा उगता है इसलिए वहाँ पर रोटी ज़्यादा खाई जाती है। तो इस तरह से जो प्लांट्स होते हैं वो हमें बहुत सारे, हमारी फसलें होती हैं, सब्जियां होती हैं, फ्रूट होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं कि वहाँ का मौसम कैसा है और किस तरह की मिट्टी में वो उगाए जा रहे हैं। तो हम अलग अलग तरह के खाना खाते हैं कि अलग अलग टाइम पर, जैसे कि हम दिन में जो खाना खाते हैं उसे हम लंच बोलते हैं, रात को खाना खाते हैं उसे हम डिनर बोलते हैं। तो हर एक खाने में हमें अलग अलग तरह के टेस्ट का हम खाना खाते हैं क्योंकि टेस्ट किस चीज़ से बनता है कि कौन कौन से रॉ मटेरियल मसाले हम यूज़ कर रहे हैं खाना पकाने के लिए। तो इस तरह से जो खाना पकाने के लिए जो सामान यूज़ किया जाता है उसको हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। तो किसी भी खाने में दो या दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट हो सकते हैं। जैसे सब्जी की करी बनाने के लिए बहुत सारी सब्जी, मसाले, ऑयल, पानी, बहुत सारी चीज़ चाहिए होती है, सॉल्ट चाहिए होता है। इस तरह से पौधों और एनिमल्स से हमें ये इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं। पानी और नमक दो ऐसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं जो कि हमें पृथ्वी से मिलते हैं, अर्थ से हमें मिलते हैं। तो बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के खाना खाए जाते हैं। बहुत सारी कॉमन चीज़ें होती हैं, कॉमन अनाज होता है जैसे कि गेहूँ है, चावल है, दालें हैं, सब्जियाँ, फल हैं। तो लेकिन उनको जो
पकाने का तरीका होता है, उनको प्रिपेयर करने का तरीका होता है, उनमें क्या मसाले डले हुए हैं, वो सबका अलग अलग होता है। अब हम अलग अलग तरह के फूड के सोर्सेज पढ़ेंगे कि फूड क्या होता है। जैसे हमें दोनों जगहों से मिलता है, प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। तो जो ग्रीन, आपको पता है कि जो हरे पौधे खाना बनाते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती जैसे कि पानी है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उन सब की प्रेजेंस से जो ग्रीन लीव्स होती हैं प्लांट में, वो अपना खाना बना सकती हैं। इस तरह से उन प्लांट को हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, क्योंकि वो खाना प्रोड्यूस करते हैं। तो वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना प्रोड्यूस करते हैं, तो जो एक्स्ट्रा फूड वो अपने बॉडी के किसी पार्ट में स्टोर रखते हैं, उस पार्ट को हम हमारे लिए वो एडिबल हो जाता है। तो सबसे पहले खाना हमें प्लांट से किस तरह से मिलता है, अलग अलग पार्ट्स प्लांट के हम खाते हैं। जैसे कि कुछ प्लांट के हम रूट्स खाते हैं, कुछ के स्टेम्स खाते हैं, कुछ के फ्लावर्स, लीव, फ्रूट और सीड। तो जो पार्ट प्लांट के हम खाते हैं उन्हें हम एडिबल पार्ट बोलते हैं, और जो प्लांट के पार्ट हम नहीं खा सकते उन्हें हम नॉन एडिबल पार्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम कौन कौन सी रूट्स खाते हैं, हम गाजर खाते हैं, टर्निप यानी कि शलजम खाते हैं। स्टेम कौन कौन से खाते हैं, जैसे कि अदरक है, पोटैटो है। इसी तरह से पत्तियां जैसे कैबेज, पुदीना, और फूल जैसे कि ब्रोकोली और कैबेज। इस तरह से अलग अलग पार्ट के हम अलग अलग हिस्से को खाते हैं। फ्रूट्स में हम बनाना, एप्पल, इस तरह से। और सीड में हम जैसे वीट खा रहे हैं, राजमा खा रहे हैं, किडनी बीन्स जिसे बोलते हैं, राइस खा रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों अलग अलग प्लांट के पार्ट को खाने की चीज़ें हम अपनी लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एनिमल से हमें कौन कौन से खाना मिलता है। तो बच्चों एनिमल से भी हमें बहुत सारा खाना मिलता है, जो कि हमारी बॉडी बिल्डिंग और ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। तो जैसे कि सबसे पहले दूध, मिल्क जो होता है वो हमें बहुत सारे जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरी या कुछ और भी दूसरे जानवर होते हैं जिनसे हमें दूध मिलता है। तो दूध से हम बहुत सारे दूध की चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि बटर, घी, दही, आइसक्रीम। इसी तरह से डक, हैन और क्वेल से हमें एग मिलता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट खाना है। उसके अलावा हमें मीट मिलता है, कुछ जानवरों का मीट खाया जाता है, जैसे कि हैन, डक, फिश, बकरी। कुछ हनी, हनी क्या होता है, ये एक मीठा सा लिक्विड होता है जो कि हनी भी बनाती है, मधुमक्खी बनाती है, और ये दवाई के जैसे भी यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग एनिमल्स से हमें अलग अलग तरह के खाने मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग खाना की हैबिट्स किस तरह से होती है। कुछ एनिमल्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही निर्भर होते हैं अपने खाने के लिए। तो कुछ एनिमल्स की बॉडी जो होती है वो इस तरह की होती है कि वो सब तरह का खाना खा सकते हैं। तो उनकी ईटिंग हैबिट के बेस पर एनिमल्स के फूड ईटिंग हैबिट को 3 तरह के जानवर बांटे गए हैं। सबसे पहले हर्बीवोरस। हर्बीवोरस होते हैं जो एनिमल सिर्फ प्लांट खाते हैं या प्लांट की चीज़ें खाते हैं, प्लांट से मिलने वाली चीज़ें खाते हैं, उनको हम हर्बीवोरस बोलते हैं। जैसे कि गाय, भैंस, घोड़ा, हिरन, हाथी, ऊँट, जिराफ, ये सब हर्बीवोरस हैं। ये ज़्यादातर शार्प, उनके जो दांत होते हैं सामने से वो नुकीले होते हैं, चौड़े होते हैं, ताकि वो खाने को काट सकें, और टीथ होते हैं पीछे के जिससे कि उसको पीस सकें, ग्राइंड कर सकें। इसके बाद दूसरे तरह के एनिमल होते हैं जिसे हम कार्निवोरस बोलते हैं। कार्निवोरस क्या होते हैं, वो दूसरे जानवरों का फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, जैसे कि शेर है, चीता है, जैकाल, भेड़िया, सांप, वल्चर। तो ये सभी कार्निवोरस है, एनिमल्स हैं। तो इस तरह के जो जानवरों के दांत होते हैं वो लंबे होते हैं, नुकीले होते हैं, ताकि और चोंच होती है जिससे वो अपने शिकार को इजीली फाड़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस होते हैं जो दोनों तरह की चीज़ें खाते हैं, प्लांट से मिलने वाली चीज़ें भी खाते हैं और एनिमल से भी, जैसे कि क्रो है, बियर है, कॉकरोच है। तो ये सभी ओमनीवोरस एनिमल हैं। ह्यूमन भी ओमनीवोरस की कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि ह्यूमन भी दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल से मिलने वाली चीज़ें भी खाते हैं। तो कुछ कार्निवोरस होते हैं और ओमनीवोरस होते हैं, जिनको कि हम स्कैवेंजर बोलते हैं। तो मेनली वो क्या होते हैं, जो दूसरे एनिमल्स की डेड बॉडी को खाते हैं और जो उनके आसपास के वातावरण को, जगह को साफ करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग ईटिंग हैबिट के बेस पर हम
एनिमल्स को डिवाइड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स ऐसे छोटे छोटे जानवर होते हैं जो कि दूसरी लिविंग चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि प्लांट पर और जानवरों पर अपने खाने के लिए। जैसे मच्छर हैं, तो मच्छर क्या होते हैं जो कि ह्यूमंस का खून चूस लेते हैं या दूसरे जानवरों का खून चूस लेते हैं। तो उनके जो लंबे और नुकीले पाइप जैसे ऑर्गन होती है, जिस उनके दांत नहीं होते हैं, तो दांत की जगह पर एक लंबी नुकीली पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है जो कि स्किन में छेद कर देती है और उसका ब्लड को चूस लेती है। तो इस तरह से कुछ पैरासाइट्स होते हैं, जैसे कि बग है, फ्लिया है, टेप वॉर्म है, राउंड वॉर्म है, जो कि पैरासाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह से इसके बाद बच्चों नेक्स्ट होता है फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? खाने की श्रृंखला होती है कि एक ग्रासोफर जैसे उसने एक हरे प्लांट को खाया, फिर एक मेढक ने ग्रासोफर को खा लिया, फिर एक स्नेक ने, सांप ने मेढक को खाया, और फिर ईगल ने स्नेक को खा लिया। तो इस तरह से एक के बाद एक दूसरा जानवर को खाने की एक चेन बनती चली जाती है, जिसको कि हम फूड चेन बोलते हैं। तो फूड चेन जो होती है वो हमें बताती है कि किस तरह से जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं खाने के लिए। तो जैसे ग्रास लैंड में कुछ अलग अलग तरह की फूड चेन होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक फूड चेन के बारे में पढ़ते हैं जो कि हरे प्लांट से शुरू होती है। तो प्लांट्स को कॉकरोच ने खाया, कॉकरोच को फिर फिश उसने छिपकली ने खाया, और छिपकली को स्नेक ने, और स्नेक को फिर ये डिकम्पोज हो गया। तो इस तरह से जो सभी एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। तो आपने देखा बच्चों, इस चैप्टर में हमने अलग अलग खाना हमें कहाँ से मिलता है उसके सोर्सेज के बारे में पढ़ा, और किस तरह से जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग कितनी तरह के होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।